तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और प्रैक्टिकल क्लास की, जो कि होगी पाइथन की क्लास नंबर 6 होगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। और इसमें जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो अभी तक आपको कहीं देखने को नहीं मिले होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन हैं। तो पाइथन की कंटिन्यू सीरीज़ आपकी चल रही थी, ये क्लास नंबर 5 यहाँ पे अवेलेबल है। और सभी क्वेश्चन यहाँ लगभग अवेलेबल हैं प्रैक्टिकल के संबंधित। और फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अगर आपको देखनी है तो होम बटन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एमसीक्यूज़ और प्रैक्टिकल की जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे क्रिएट कर दी गई है। इसको बिल्कुल भी देखना ना भूलें। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे चैनल पर जाएगा, नीचे होम बटन पर क्लिक करेगा। यहाँ पे आपके लिए ओ लेवल प्रैक्टिकल जुलाई 2024 की M1, M2, M3, M4 कंप्लीट सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसको देखिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे सभी M1, M2, M3, M4 की मैराथन क्लास अवेलेबल है। इसको भी देख के आप 100% एस ग्रेड पा सकते हैं। तो बिल्कुल भी देखना ना भूलिए। आज के जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे, कुछ यहाँ पे आपको क्वेश्चन हाईलाइट किए जा रहे हैं, इन क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होते हैं क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे है, पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट, आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैलकुलेट करनी है। यानी कि कोई लेंथ आप लेंथ देंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने अपना नाम लिखा, तो इसमें कितने अक्षर हैं ये आपको बताएगा। ठीक है, तो ये आपको कैसे बनाना है, इसको बनाने का देखिए दो तरीके बताए गए हैं। एक जो आप स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करके विदाउट लेंथ फंक्शन का यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रिंग यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करके इसको बना सकते हैं। तो लाइब्रेरी फंक्शन से बनाएंगे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, और स्ट्रिंग से बनाएंगे तो थोड़ी सी एक कंडीशन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन आपको ले लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले स्ट्रिंग का फंक्शन है, हम लिखते हैं str इज इक्वल टू, हम लेंगे इनपुट। ठीक है, एंटर आ स्ट्रिंग, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग होगी आपकी वो लिख देनी है आपको। एंटर आ स्ट्रिंग, इस प्रकार से हमने लिख दिया एंटर आ स्ट्रिंग। ठीक है, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको काउंटर वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपके कैरेक्टर को काउंट करेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, काउंटर इज इक्वल टू क्या है, 0, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कितने काउंट है इसमें। ठीक है, और इसके बाद हम फॉर की कंडीशन लगाएंगे। फॉर अब एक कोई वेरिएबल क्रिएट कर दिया, मान लीजिए हमने ABCD यहाँ पे कुछ लिया, तो हमने यहाँ पे S ले लिया। ठीक है, तो हमने ले लिया फॉर S इन str, यानी कि S आपका जो है वो स्टोर किस में हो रहा है, स्ट्रिंग फंक्शन में। कोई भी आप नाम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ऐसे ही दें। हमने ले लिया स्ट्रिंग। ठीक है, नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपको काउंटर लगाना है। अब यहाँ पे काउंटर क्या है, काउंटर जो होगा 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 0 के बाद यानी कि कोई भी नंबर होगा वो ऐसे आपका इंडेक्स नंबर के रूप में काउंट होता है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे 5 अक्षर का नाम है, तो ये 1 होगा, यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3। तो यहाँ से 0 1 2 से काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा आपका यहाँ ही से पहले नंबर से ही काउंट होगा। ठीक है, स्ट्रिंग 0 से काउंट होगा। अब ये आगे ऐड करता जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5। तो क्या होगा, ये काउंटर चल रहा है, काउंटर प्लस 1 कर देंगे। यहाँ पे कंडीशन में क्या कर देंगे, काउंटर इज इक्वल टू COUNTER, काउंटर इज इक्वल टू COUNTER, काउंटर प्लस 1। हम ये कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे। अब लास्ट में क्या, हम प्रिंट करा देंगे लेंथ को, किसमें, काउंटर में। प्रिंट ब्रैकेट में गए, लिखा लेंथ ऑफ द इनपुट, LENGTH, लेंथ ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग, इस प्रकार से हमने लिखा। और इसको हमने किया क्लोज, कॉमा लगाया, और क्या लिखा, काउंटर। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम बन गया। अब इसको F5 दबाते हैं, रन करते हैं। तो अगर एरर होगी तो मिस्टेक यहाँ पे पता चल जाएगी। देखिए str कहीं पे मिस्टेक है, कहाँ पे मिस्टेक है इसको देख लेते हैं। स्ट्रिंग लाइन नंबर 3 में कहीं मिस्टेक हुई है। हाँ, यहाँ पे देखिए हमने इन नहीं लगाया है। ठीक है, अब ये रन कर जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रिंग देते हैं, जैसे हमने VIKAS लिखा अपना नाम, तो इसमें बता दिया 5 स्ट्रिंग है। फिर रन कराते हैं और लिखें हेलो WORLD। देखिए स्पेस करके भी लिखेंगे तब भी वो काउंट करेगा। तो देखिए 11 वर्ड होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर ये इसको भी देखिए काउंट किया, यहाँ पे स्पेस है, 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इस प्रकार से 11 स्ट्रिंग इसमें एंटर किए गए। तो नोट कर लिए, छोटा सा प्रोग्राम है, इजी प्रोग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आपके क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसी में आप लेंथ फंक्शन का यूज़ करके कैसे बना सकते हैं। अब आपको सभी हटा देने कंडीशन, हमने लिखा स्ट्रिंग इक्वल टू इनपुट एंटर आ स्ट्रिंग। अब सिंपल सा इसमें प्रिंट करा देंगे, और यहाँ पे काउंटर की जगह जो हम लिख देंगे क्या, लेंथ फंक्शन का। कैसे लिखेंगे, देखिए लेंथ फंक्शन को यहाँ पे लिख दीजिए LEN, लेन, और ब्रैकेट में लिख दीजिए STR, स्ट्रिंग में हमने लेंथ को स्टोर कराना है। ठीक है, और एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग जाएगा आपका, रन करा दीजिए। अब देखिए आ गया नाम, सिंपल सा ये हो गया आपका 5। तो ये आपका बन गया
पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड लेंथ यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। जब लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करने के बाद लेंथ आपका जो है वो लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन से हमने आपको इसमें बता दिया, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन, देखिए 2 लाइन का प्रोग्राम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पाइथन प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। तो देखिए रिवर्स करनी है हमको स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए यहाँ पे 2 कंडीशन है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये रिवर्स करने के लिए एक सिंपल स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे और दूसरा है ये स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्सन, ठीक है। तो अभी हम स्ट्रिंग का देख लेते हैं कैसे बनेगा प्रोग्राम, फिर रिकर्सन का समझ लेते हैं अगर इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं। तो अब ये रिवर्स कैसे करेगा, देखिए रिवर्स ये क्या चीज़ रिवर्स करता है। तो रिवर्स ये वो करेगा, जो भी हम स्ट्रिंग या करैक्टर देंगे उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट हम देंगे उसको वो रिवर्स फॉर्म में हमको लिख के देगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को यहाँ पे इनपुट करेंगे। देखिए कैसे, तो हमने एक डिक्लेरेशन यहाँ पे लिया डेफ, और कौन सा प्रोग्राम है, रिवर्स, तो हमने लिख दिया रिवर्स। और क्या है, ये हमारी स्ट्रिंग है तो हमने लिख दिया स्ट्रिंग, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट लाइन में आ गए हमने एक अब यहाँ पे हमको पता नहीं है कि जो रिवर्स वाली वैल्यू वो क्या होने वाली है। तो यहाँ पे हम क्या एक कंडीशन देंगे, एज इक्वल टू ब्लैंक कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। अब जो वैल्यू होगी इसके अंदर आएगी। अब कंडीशन लगाएंगे फॉर की, फॉर जो करेक्टर है हमारा, करेक्टर इन स्ट्रिंग, यानी कि जो करेक्टर वो हमारा स्ट्रिंग में जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे लिखेंगे एस जो है हमारा, एस इक्वल टू सी एच, यानी कि जो भी वैल्यू होगी उसमें प्लस हो जाएगा एस में, सी एच प्लस एस, ठीक है। जो भी करेक्टर होगा वो हमारे एस में यानी इसमें हमारा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ऐड होने का मतलब वो रिवर्स ही करेगा उसको एक तरह से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न फंक्शन लगा देंगे, रिटर्न RETURN, रिटर्न RETURN, रिटर्न, और यहाँ पे कर देंगे एस, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा जो इसमें हम गिवन स्ट्रिंग देंगे। स्ट्रिंग में जैसे कि हमें यूज़र इनपुट तो है नहीं, इसमें हम स्ट्रिंग दे रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, माई STR, ठीक है। हमारी जो स्ट्रिंग है इज इक्वल टू, आप यहाँ पर लिख दीजिए, मान लीजिए अपना ही नाम हमने लिख दिया विकास, ठीक है। हमने अपना नाम यहाँ पे दे दिया, ये स्ट्रिंग है हमारी। अब इसको रिवर्स करेगा, फिर हमने कंडीशन लगाई प्रिंट। अब हमको जो है गिवन स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, तो लिखेंगे गिवन STRING, गिवन स्ट्रिंग, कॉमा किस में आएगा, माई STR में, माई स्ट्रिंग में, ठीक है। इतना कर दिया। अब क्या होगा, उसको रिवर्स करना है हमें, तो रिवर्स की कंडीशन लगा दीजिए। रिवर्स की कंडीशन लगाने के लिए लिखेंगे प्रिंट करने के बाद लिखेंगे REVERSED, रिवर्स STRING, रिवर्स स्ट्रिंग। अब यहाँ पे किस में स्टोर करेंगे, रिवर्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे माई स्ट्रिंग में, रिवर्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे माई STR, माई स्ट्रिंग, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। और अब करेंगे, देखिए ये हमने यहाँ पे नाम दिया। अब इसको रन कराते हैं। रन कराने के बाद देखिए स्ट्रिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगी। एस पहले प्रिंट हो रहा है, देखिए, फिर AKIV, ठीक है। यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग आप देंगे वो पहले प्रिंट हो जाएगी। जैसे हेलो लिखेंगे यहाँ पे, तो हेलो में O पहले आ जाएगा, देखिए OLLEH। इस प्रकार से ये आपका रिवर्स का प्रोग्राम चलेगा। अब इसमें जहाँ जैसी स्ट्रिंग देंगे इसको रिवर्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये आपका है रिवर्स का प्रोग्राम। इस प्रकार से रिवर्स आप करा सकते हैं। एस में हमने देखिए कोई वैल्यू स्टोर कराई थी जो कि ब्लैंक थी, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ किया यहाँ पे फॉर कंडीशन के लिए, और एस में हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो जो भी वैल्यू होगी रिवर्स होकर इसमें ऐड होकर आती जाएगी। तो इस प्रकार से है। और इसमें हमने क्या नाम दे दिया, वेरिएबल माई स्ट्रिंग नाम से। तो ये बहुत ही अच्छा है, सिंपल सा है प्रोग्राम, इसको आप बना सकते हैं। रिवर्स फंक्शन है ये, और काफ़ी बार ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट रिकर्सन वाला इसमें हम नहीं बता रहे हैं आपको, आगे आते हैं। पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट। लिस्ट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कोई लिस्ट आपको यहाँ पे दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि उस लिस्ट को जो है आपका लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसी बहाने आप लिस्ट के बारे में भी सीखेंगे। तो मान लीजिए कोई लिस्ट हम यहाँ पे देंगे, तो हमने लिखा यहाँ पे लिस्ट इस प्रकार से, LIST लिस्ट इज इक्वल टू, आप कोई भी लिस्ट दे सकते हैं, ब्रैकेट, आप ब्रैकेट के अंदर लिस्ट में लिखा जाता है। तो हमने लिखा 1, 10, 40, 36, 16। एक हमने ये गिवन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉर्टिंग करेंगे गिवन लिस्ट को। तो कैसे करेंगे इसको सॉर्टिंग करने के लिए, तो सबसे पहले लिखेंगे लिस्ट डॉट, लिखेंगे सॉर्ट, SORT, सॉर्ट करेंगे इसको इस प्रकार से। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें डिस्प्ले करेंगे द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट,
ठीक है। हमको क्या करना है, काउंट करना है, इसमें क्या करना है, फाइंड करना है लार्जेस्ट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट। तो लार्जेस्ट कैसे काउंट होगा, तो करेंगे प्रिंट और ब्रैकेट में लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट, लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट इज़, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे कंडीशन देंगे लिस्ट और ब्रैकेट में लिखेंगे -1। -1 क्यों लिखा जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा, -1 करने से बेनिफिट होगा, ये आगे से और पीछे दोनों साइड, यानी कि इधर से और इधर दोनों साइड से वो लिस्ट को देखेगा, जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा वो उसको फाइंड करेगा, ठीक है। तो क्योंकि अगर माइनस नहीं लिखेंगे तो लिस्ट तो ये इस प्रकार से चलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 40, इसमें देखिए लार्जेस्ट नंबर है। तो देखिए इंडेक्स की तरह काम करता है, इधर 0 1 2 3 4, ठीक है। इधर से काउंट करेंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5, इस प्रकार से इसको काउंट किया जाना है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन दी। अगर यहाँ पे कंडीशन देखिए, अगर हम चेंज कर देते हैं और लिस्ट में अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, ब्लैंक कर देते, तब देखिए क्या प्रिंट होता है, तो देखिए एरर आ जाएगी, ठीक है। या इसमें 1 कर देते हैं तो देखिए क्या पे हमको मिलेगा, 10 मिल गया, देखिए, ठीक है, लिस्ट 1 में। तो इस प्रकार से ये काउंट करता है, समझ में आ गया। तो इसलिए यहाँ पे जो है कंडीशन उसके अनुसार ही यहाँ पे देनी होती है। तो रेंज जो है उसको इंडेक्स नंबर के अनुसार ही आपको देनी है इसमें, और फंक्शन को फाइंड कराना है, ठीक है। सॉर्ट हो गया आपका नंबर ये। उसके बाद है फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट यूजिंग मैक्सिमम मेथड। अब एक इसमें मैक्सिमम मेथड है, उसके माध्यम से कैसे प्रिंट करा सकते हैं, तो इसको लिखे रहने देते हैं या लिस्ट यही रहने देते हैं। मैक्सिमम मेथड का फंक्शन देख लेते हैं, सिंपल सा है, देखिए इसको हटा दीजिए। यहाँ पे प्रिंट है लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा गया फंक्शन, बस इसको क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन आपको लगा देना, लिखना है मैक्स और यहाँ पे लिख देना है लिस्ट और इसको रन करा देना है। एरर आ रही है, एक ब्रैकेट और लगा दीजिए, अब ठीक है। अब देखिए आ गया 40 नंबर आ गया। अब इसमें हम थोड़ा सा नंबर ऐड और कर देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कर देते हैं 100, 500 अब रन कराते हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा है, 1500, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रिंट होता है। अब इसमें देखिए कोई माइनस वगैरह देने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम अब इस लिस्ट में जो भी नंबर था वो कौन सी कंडीशन के अनुसार आ गया, ये यूजिंग मैक्सिमम मेथड फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे निकाला गया। उसके बाद है फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन लिस्ट वेयर लिस्ट प्रोवाइडेड बाय यूज़र। अब यूज़र के माध्यम से जो लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी उसमें से आपको हाईएस्ट नंबर प्रोवाइड कराना है। तो ये भी देख लीजिए, मान लीजिए आपने यूज़र इनपुट यहाँ पे करा और यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट दी आउटपुट में, और उसके माध्यम से फिर वो आप फाइंड करके बताएगा कौन सी लार्जेस्ट है। यहाँ पे तो बनी बनाई लिस्ट मिल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आ सकता है। तो दोनों तरीका देख लेते हैं, 2 तरीके मैंने बता दिए, तीसरा और देख लीजिए। तो इस केस में क्या होगा, हमको लिस्ट को पहले यहाँ पे ब्लैंक डिफाइन करना होगा। तो हमने लिस्ट को यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, एम्प्टी लिस्ट देनी पड़ेगी। हम लिखेंगे काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, इंटीजर, और लिखेंगे यहाँ पे इनपुट के बाद ब्रैकेट में आएंगे, लिखेंगे हाउ मैनी, क्या है हमारा कितने नंबर हैं वो आपको लिखने हैं। तो हाउ मैनी नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल सा ऐसे कर दीजिए। उसके बाद है आपको जो है इसमें जो भी अपेंड करने ऑल एलिमेंट ऑफ लिस्ट में वो उसकी रेंज दे देनी है, जैसे कि फॉर एन इन रेंज, और इसमें लिख देंगे क्या, काउंट, जो भी रेंज होगी उसको काउंट करेगा ये, ठीक है आपका। उसके बाद यहाँ लिखना नंबर जो है NUMBR, नंबर इक्वल टू, नंबर को हम किसके बराबर कर देते हैं, नंबर इक्वल टू जो भी हम लिस्ट देंगे इनपुट करेंगे, यानी कि इनपुट एंटर नंबर इक्वल टू इनपुट, और सॉरी इंटीजर है यहाँ पे, इनपुट और लिख लीजिए, इनपुट के बाद एक और ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे लिख दीजिए एंटर नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोग्राम क्लोज। अब यहाँ पे क्या कर देना है, हमको लिस्ट कर देनी है, यानी कि जो भी लिस्ट आएगी वो अपेंड हो जाएगी यहाँ पे नंबर की। तो लिखेंगे लिस्ट डॉट अपेंड फंक्शन लगा देंगे, ऐड हो जाएगा, APPEND अपेंड, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, नंबर, ठीक है। ये प्रोग्राम बन गया। अब हमको क्या करना है, नंबर को डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए लिखेंगे प्रिंट और लिखेंगे लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। मिस्टेक है, उसको सही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज़, इस प्रकार से लिखना है आपको।
कॉमा लगा कर लिख दीजिएगा मैक्सिमम फंक्शन लगा दिया हमने, मैक्स कॉमा लिस्ट, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी आपके लिस्ट में वो प्रिंट हो जाएगी। अब इसको रन करा देते हैं। अब यहाँ पे नंबर आपको देने हैं, मान लीजिए हमने 5 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर हमने 2 लिखा, फिर 55 लिखा, फिर हमने 66 लिखा, फिर हमने 44 लिखा और आपका बता दिया 66 जो आपका मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, अब इसमें रेंज देखिए 1 2 3 4 5 6 बार देखिए इसमें हमने जो है इनपुट कराया है वैल्यू को। ठीक है, तो 6 बार इसमें वैल्यू इनपुट हुई है लिस्ट की, और उसके बाद जो है हमको यहाँ पे वैल्यू जो है वो काउंट होके मिली है मैक्सिमम फंक्शन के अनुसार कि कौन सा जो है हमें वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है। तो इस प्रकार से मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ करके और अपेंड फंक्शन का यूज़ करके आप इसको लिस्ट को बाय यूज़र इनपुट के माध्यम से भी जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसका कंडीशन ये लगेगी, सिंपल सी 6 लाइन का आपका कोड है। ठीक है, रन करा के आप फिर से प्रिंट करा सकते हैं 1 2। ठीक है, तो इस प्रकार से अब जिस भी वैल्यू के बाद आप एंटर कर देंगे तो आपका ये प्रोग्राम वहाँ से आउट हो जाएगा। देखिए हमने 1 लिखा, 2 लिखा, अब यहाँ पे एंटर कर देंगे तो ये 1 और 2 में आपका कंपेयर कर देगा। ठीक है, 1 मान लिया 15 लिखा हमने, ये लिखा, तो वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे तो ही आपका ये रेंज काम करेगा, नहीं तो फिर वो क्लोज कर देगा। ठीक है, तो देखिए ये चलता चला जा रहा है, इनवैलिड लिस्टिंग हो गई। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है तभी आपका होता है। तो ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा देखिए प्रोग्राम था, तीनों मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है इसी में। तो देखिए सिंपल सा ही प्रोग्राम मेरे अनुमान से होना चाहिए इसका भी। स्मॉलेस्ट नंबर प्रोग्राम फाइंड करने का सेम यही है। स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे हम, लास्ट में जो आपका वैल्यू है मिनिमम फंक्शन का यूज़ करके अगर हम प्रिंट करें इसमें, और सेम देखिए फंक्शन यही वाला आपका रहेगा, और मिनिमम के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मिनिमम कर देंगे बस। अब यहाँ मिनिमम कर दीजिए। ठीक है, इसको रन कराते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे लिखा हमने मान लीजिए 22 11 25 36, इस प्रकार से 2 4 5 2। अब देखिए रेंज चलती चली जा रही है, रेंज आपकी देखिए क्लोज नहीं हो रही है। अब क्लोज क्यों नहीं हो रही है उसके लिए देखते हैं क्या मिस्टेक है। इसको नीचे करते हैं थोड़ा प्रोग्राम को, देखिए। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन को आपको नीचे रखना है एक लाइन। आप ये देखिए यहाँ पे 11 जो है यहाँ पे आपका प्रिंट होके आ रहा है मिनिमम। देखिए 11 नहीं है बल्कि 4 आपका मिनिमम है। हाँ नहीं सॉरी 11 ही आपका मिनिमम है। आपको पहले देना हाउ मेनी नंबर्स आपको प्रिंट करने, तो हमने लिखा 4 और इस 4 में कौन सा मिनिमम है आपका 11। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रिंट हो जाएगा मिनिमम फंक्शन। तो सेम फंक्शन है इसमें भी आपका, और इसमें भी आप कोई लिस्ट देंगे, लिस्ट के बाद प्रिंट करेंगे तो लास्ट में जो आप मिनिमम कर दीजिएगा वहाँ पे बस। जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से आप कोई लिस्ट दे रहे हैं, हमने लिखा लिस्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट में आपने मान लीजिए दिया 11 55 144 2 16 66, ये आपने कोई नंबर दिया मान लीजिए लिस्ट, और लास्ट में क्या करेंगे प्रिंट करा के ये वाला प्रोग्राम है सेम यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, तो ये आपका मिनिमम फंक्शन का प्रोग्राम हो जाएगा यूजिंग मिनिमम फंक्शन। इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, इसको रन कराएंगे तो देखिए आ जाएगा 2, इसमें जो है मिनिमम फंक्शन है। ठीक है, तो एक ये तरीका है, आप इसके माध्यम से प्रिंट करा सकते हैं मिनिमम फंक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। प्रोग्राम पे आते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम टू ऐड 2 मैट्रिक्स। अब 2 मैट्रिक्स आपको ऐड करने, उसका प्रोग्राम देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मैट्रिक्स क्या है आपका, ये आपका जो लास्ट के टॉपिक्स हैं जैसे नंपाई वगैरह उससे संबंधित क्वेश्चन हैं बेसिकली। ठीक है, अब पाइथन प्रोग्राम टू ऐड 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, एडिंग करना है 2 मैट्रिक्स को, तो थोड़ा सा ये लंबा प्रोग्राम आपका हो सकता है, और इसमें आपको मैट्रिक्स पूरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बेसिकली पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं इसको कोड लिखूंगा नहीं, जो लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कि मिस्टेक भी हो, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ उस कोड को अपनी PDF से। अब देख लेते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स प्रोग्राम। देखिए दिस प्रोग्राम इज़ ऐड 2 गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लिस्ट फॉर टू रिप्रेजेंट मैट्रिक्स। यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट का यूज़ किया जाएगा। अब देखिए कैसे इसको करना है क्रिएट। सबसे पहले हमने पहली स्ट्रिंग दी जो कि है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, M2 में सेकेंड स्ट्रिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इन दिस मैट्रिक्स वी विल स्टोर द सम ऑफ द अबव मैट्रिक्स, और वी हैव इनिशियलाइज ऑल ऑफ द अबव एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स एज ए 0। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट है ऐसे 0 उसको काउंट कर रहे हैं हम यहाँ पे।
अब क्या कर रहे हैं, रो को जो है नंबर ऑफ नेशनल लिस्ट इन मेन लिस्ट में डाल रहे हैं, और कॉलम में क्या करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इज नेशनल लिस्ट में डाल रहे हैं। तो फॉर आई इन रेंज लेंथ यहाँ पे डाल दी m1 की, फॉर j इन रेंज लेंथ m1 और 0 से देखिए हम काउंट कर दिया इसको। तो अब क्या होगा, सम करेंगे i और j दोनों, देखिए एक ये रो एंड कॉलम, फिर m i और j m2, m1 m2 को यहाँ पे काउंट किया जा रहा है, जो कि m1 की लेंथ है, जो कि ऊपर आपको दी गई है वैल्यूज़ m1 और m2 की जो लेंथ है उनको ऐड किया जा रहा है। और यहाँ पे हमने ऐसे 0 सम को ले लिया है, यानी कि इंडेक्स नंबर यहाँ पे ऐसे 0 आप कह सकते हैं। और लास्ट में क्या किया जा रहा है, डिस्प्ले करा आउटपुट, यानी फॉर नंबर इन सम, प्रिंट कर दे रहा है नंबर को। तो देखिए कैसे प्रिंट हो के आ रहा है, लास्ट में जो आउटपुट आ रहा है हमारा किस प्रकार से आ रहा है, 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 स्ट्रिंग आप देख सकते हैं आपके सामने है। एक एक को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 एक को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 एक को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 एक को जोड़ेंगे 5, 10 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 एक को जोड़ेंगे 10। इस प्रकार से ये स्ट्रिंग आपकी काउंट होके आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आपको लग सकता है, लेकिन कठिन नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल सा है। कमेंट आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आपका प्रोग्राम और छोटा बन सकता है, ठीक है। इस प्रकार से नोट कर लीजिए, प्रोग्राम अच्छा है। स्ट्रिंग का आपका प्रोग्राम 2 स्ट्रिंग ऐड करी गई है। अब स्ट्रिंग वहाँ पे कोई भी हो सकती है, मेन कंडीशन यही है आपकी, फॉर आई इन रेंज लेंथ हमने दे दी m1 की, और क्या किया, m1 में जो हमने जो सम किया था उसको 0 बता दिया, क्योंकि इंडेक्स में हमें पता नहीं कौन सी वैल्यू हो सकती है। उसके बाद i और j के रूप में हमने सम कर दिया उसको, जो कि कंडीशन आपकी लगती है। और क्या किया हमने, m1 और m2 को दोनों के माध्यम से ऐड करा दिया यहाँ पे, और डिस्प्ले करा दिया उसको फॉर नम इन सम, ठीक है, और प्रिंट करा दिया नंबर को यहाँ पे, तो प्रिंट हो गया। तो ऐसे आपका ये चलेगा प्रोग्राम, इजी सा है, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट अ कैलेंडर। तो चलिए कैलेंडर ही प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा प्रोग्राम है, लास्ट प्रोग्राम है आपके इस टॉपिक का। तो देखिए कैसे इसको प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमको क्या फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपोर्टिंग का फंक्शन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे इंपोर्ट क्या करेंगे, कैलेंडर, CALENDAR, ठीक है, इंपोर्ट करेंगे कैलेंडर को। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलेंडर में क्या होता है, ईयर होता है, तो लिखेंगे ईयर इक्वल टू इंटीजर और इनपुट, और लिखेंगे एंटर ईयर, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद है मंथ, तो सेम कंडीशन लगेगी मंथ में। तो हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे इसको कॉपी और यहाँ कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पे कर देंगे मंथ, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पे कर दीजिएगा MONTH मंथ। उसके बाद नीचे आ जाइएगा और यहाँ पे फिर से लिखिएगा, और यहाँ पे क्या करना है आपको, बेसिकली ईयर मंथ हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको प्रिंट फंक्शन लगाना, अब इसको नहीं लिखना है यहाँ पे, इसको हटा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट कर देना है क्या, कैलेंडर मंथ और आपका ईयर को, ठीक है। तो देखिए कैसे आएगा, मंथ ईयर के बाद जो भी कैलेंडर होगा वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा आपका। तो हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट और लिखा CALENDR कैलेंडर डॉट मंथ, और ब्रैकेट में आ जाएगा, लिखेगा ईयर कॉमा मंथ, क्लोज कर दिया। अब रन कराया। अब यहाँ पे ईयर पूछ रहा है आपका, तो देखिए हमने ईयर डाल दिया 2024। मंथ कौन सा डाल देंगे हम, तो हमने मंथ में लिख दिया, यहाँ पर डाल दिया 06। तो देखिए आपका यहाँ पे एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही, देख लेते हैं क्यों एरर आ रही है यहाँ पे। हाँ देखिए यहाँ पे हमने मंथ नहीं किया, इसलिए एरर आ रही है। MONTH, यहाँ पे मंथ आपको करना है। अब इसको रन कराइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा 2024 और लिखा 06। अब देखिए आपका जो भी इस मंथ का कैलेंडर है हूबहू आपका प्रिंट होके आ गया। देखिए सेम कैलेंडर आपका, देखिए यहाँ प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप चेंज करेंगे, तो जैसे मान लीजिए हमको प्रिंट करना 2025 का और फरवरी का, तो देखिए फरवरी का 28 दिन का ये आपका कैलेंडर आ गया। तो जिस भी डेट का आप प्रिंट करना चाहेंगे यहाँ पे कैलेंडर आपका प्रिंट हो जाएगा। कितना छोटा सा देखिए प्रोग्राम है, इसे भी इंपोर्ट फंक्शन का यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन का प्रोग्राम है। तो ऐसे प्रोग्राम नालेट आपको प्रैक्टिकल में देता है 30-30, 40-40 नंबर में, और आप इजली इसको पास कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और प्रैक्टिकल आपका अच्छे से हो गया होगा। नोट कर लीजिए, इसको सेव कर लीजिए अपने कंप्यूटर में, और 3-4 बार रन करके देखिए, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।